subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the bigonides, thiazolidine diones, meglitinides and the alpha glucosidase inhibitors, and these are the anti-diabetic drugs. मीन्स आज के इस वीडियो पे हम कुछ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बेसिक मेडिकम के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री टू बी फार्म 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर एक तरीके से 3 है। ये आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर 17 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास ड्रग की, वो है आपका बाइगोनाइड्स। हमने पिछले वीडियोस पे जो आपके सल्फाइल यूरियास है उनके बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें आते हैं आपके टोलबुटामाइड, क्लोप्रोमाइड, ग्लिपिजाइड वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग थे। ये भी आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपके सेकेंड क्लास का ड्रग है बाइगोनाइड्स, जिसमें दो ड्रग बेसिकली आते हैं इस क्लास में, वो है आपका मेटफॉर्मिन और सेकेंड है आपका फेनफॉर्मिन। लेकिन प्रेजेंटली बात करें तो आपका जो मेटफॉर्मिन है वही एक तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। जो फेनफॉर्मिन है वो आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इंडिया पे बैन हो चुका है, क्योंकि फेनफॉर्मिन इज करंटली नॉट इन यूज ड्यू टू द हाई रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। ये जो बेसिकली आपका फेनफॉर्मिन है वो हाईली लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है, जो कि हार्मफुल होता है, इसलिए हम इसको करंटली यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पे हाई डोज पे आपका मेटफॉर्मिन भी ये कॉज कर सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके मेटफॉर्मिन का और फेनफॉर्मिन का। इस जो आपका मेटफॉर्मिन है इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर पे तो एक तरीके से आपकी ग्वानिडीन एनालॉग है। तो ये ग्वानिडीन एनालॉग की बात करें तो ये आपका बेसिकली ग्वानिडीन एनालॉग है, ये वाला एरिया, ठीक है, NH C11NH और NH, तो ये ग्वानिडीन एनालॉग है, NH2 होता है जनरली। तो इसमें कुछ आपके सब्स्टिट्यूशन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है हम देखते हैं। तो बेसिकली ये आपका जो पोजीशन नंबर है ये आपका 1, ये है आपका 2 और ये है आपका 3 इस ग्वानिडीन पे, ठीक है। तो इस पे देखिए क्या है, इस 3 पे है डाई एमिनो और मिथाइलिडीन, ठीक है, डबल 1 इसलिए, तो ये हो गया 3 पे डाई एमिनो मिथाइलिडीन। इस 1 पे क्या है, डाईमिथाइल है, तो इसलिए 1,1 डाईमिथाइल ग्वानिडीन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके मेटफॉर्मिन का, जो कि ग्वानिडीन एनालॉग है। फेनफॉर्मिन में जो आपका रिंग है लगभग सेम होता है, यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम होंगी। ये 1, ये 2 और 3 ये आपका डाई एमिनो मिथाइलिडीन, और यहाँ पे जो 1 पोजीशन पे है आपका 1 पोजीशन में है 1 और 2 इथाइल, इस इथाइल के 2 पोजीशन पे है फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथाइल, ठीक है। 1 पे 2 फिनाइल इथाइल, 3 पे आपका डाई एमिनो मिथाइलिडीन, आपका ग्वानिडीन, ये आपका है ग्वानिडीन। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है ग्वानिडीन का। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो बाइगोनाइड्स बेसिकली आपके AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एक्टिवेटर है, और ये आपके इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज नहीं करता, लेकिन ये इंसुलिन के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। इसको वर्क करने के लिए इंसुलिन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करता। जैसे कि हम बात कर चुके हैं सल्फाइल यूरियास पे, सल्फाइल यूरियास डायरेक्टली इंसुलिन को रिलीज बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिलीज को बढ़ाते हैं आपके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके। बाइगोनाइड डू नॉट कॉज द इंसुलिन रिलीज, बट फॉर द एक्शन इंसुलिन इज एसेंशियल एंड थस दे नॉट इफेक्टिव इन द टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, इंसुलिन का कंटेंट है वो कम रहता है, वो होता ही नहीं है, इसलिए वो बाइगोनाइड्स जो हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रेफर्ड नहीं है, यूजफुल नहीं है। लेकिन टाइप 2 में कर सकते हैं, क्योंकि टाइप 2 में इंसुलिन प्रेजेंस होते हैं। एंड बाइगोनाइड्स बेसिकली एक्टिवेट द AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, दैट इज AMPK, एंड प्ले द क्रूशियल रोल इन मीटिंग द एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। दे की फीचर्स आर, तो अब क्या करता है, ये AMPK को एक्टिवेट करता है। इस एक्टिवेट होने से कुछ चीज़ें चेंज होंगी, तो क्या होंगी, इट डिक्रीजेस और दे डिक्रीज द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये आपकी लीवर के अंदर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे है, जिसके थ्रू आपके ग्लूकोज बनता है किसी और सोर्सेज से, जैसे कि एमिनो एसिड हो या फैटी एसिड्स हो, मीन्स इट डिक्रीज द formation of glucose from the other non-carbohydrate sources like protein and the lipids, and also decrease the glucose output from the liver। ये आपके लीवर से ग्लूकोज का आउटपुट भी, प्रोडक्शन भी कम करता है। तो इसका मेजर एक्शन है,
इसके अलावा इट इम्प्रूव द इंसुलिन या पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द रिड्यूसिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपके इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसको भी ये इनहिबिट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इनहिबिट होना इसका मतलब क्या होगा, आपके जो टिश्यूज़ हैं वो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो उस पर हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, इंसुलिन उन पर वर्क नहीं करता है, उसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंसुलिन होने के बावजूद भी अगर आपका टिश्यूज़ जो हैं ग्लूकोज को अपटेक नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो कोई काम का नहीं है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, आपके मसल्स हैं, आपके लीवर हैं, ठीक है, ये सब आपके या फैट सेल्स हैं, ये यूटिलाइज कर सकें आपके ग्लूकोज का जो कि ब्लड में है। तो ये अपटेक को भी बढ़ाता है एंड आल्सो इनहेंस द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है उनमें तो ग्लूकोज यूज़ होता है, उसको भी इनहेंस करता है ताकि आपका ग्लूकोज कम से कम हो सके आपके ब्लड में। तो इन तरीकों से ये आपके ग्लूकोज लेवल को कम करता है। एंड दिस ड्रग बेसिकली प्रिफर्ड या फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। ये प्रिफरली टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रिफर्ड है, क्योंकि जो सल्फाइल यूरियास हैं वो आपके हाई डोज पे हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है उससे, बट इसके केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ये रिलीज को इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिक जो नेक्स्ट क्लास का ड्रग है वो है आपका थायोजोलिडिन डाइऑन्स, जो एक तरीके से PPAR गामा एगोनिस्ट है। P फॉर पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स गामा। ठीक है, आपने ये जो अल्फा है PPAR अल्फा आपने पढ़ा होगा हाइपरलिपिडीमिया के केस में। ठीक है, एंड दो ड्रग इसमें मेजरली इंपॉर्टेंट हैं, पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। दीज आर द ड्रग ऑफ द थायोजोलिन डाइऑन एंड दे आर द PPAR गामा एगोनिस्ट। सो बात करें इन दो ड्रग में से, आपका जो रोसिग्लिटाजोन है वो आप करंटली बैंड है। रोसिग्लिटाजोन इज द करंटली बैंड इन इंडिया सिंस 2010 ड्यू टू द हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज लाइक द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, CHF एंड द स्ट्रोक एंड डेथ। तो करंटली बात करें तो रोसिग्लिटाजोन जो है आपके इंडिया से बैंड है, उसका हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को इन्हेंस करता है। इसलिए जो करंटली बात करें आपका पायोग्लिटाजोन ही मार्केट में यूज़ हो रहा है। एंड बात करें इनके मोड ऑफ एक्शन की, जिससे बात कर चुके हैं कि दीज आर द PPAR गामा एगोनिस्ट एंड दीज डेरिवेटिव सेलेक्टिव न्यूक्लियर प्रोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स गामा एगोनिस्ट विच expressed mainly in the fat cells but also found in the muscles and the some other cells। तो ये बेसिकली PPAR गामा जो कि आपके फैट सेल्स में होते हैं उनको सेलेक्टिवली एक्टिवेट करते हैं और उन फैट सेल्स से जो यूटिलाइजेशन है ग्लूकोज का उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंड बात करें इसके बेसिक एक्शंस की, सो इट इन्हेंस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेवरल इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन। ये बहुत सारे जो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन है उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स के एक्सप्रेशन को इन्हेंस करते हैं और उनकी एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। एंड दे रिवर्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय इनहेंसिंग द GLUT4 एक्सप्रेशन। ये GLUT4 आपके टिश्यूज़ के अंदर में जो GLUT4 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ग्लूकोज के लिए है उसके एक्सप्रेशन को इन्हेंस करता है, उससे ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है अपटेक सिस्टम है वो इंक्रीज होता है। अब वो इंक्रीज होने से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड आल्सो इम्प्रूव द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द मसल्स एंड द अदर सेल्स लाइक फैट सेल्स। ये आपके एंट्री को भी इम्प्रूव करते हैं ग्लूकोज के। एंड आल्सो सप्रेस द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा ये आपके हेपेटिक में आपके लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी कम करता है। ठीक है, एंड लिपोलिसिस एंड प्लाज्मा फैटी एसिड्स लेवल आर रिड्यूस्ड। सो फैटी एसिड इज अ मेजर साइड ऑफ द देयर एक्शन। तो ये बेसिकली आपके फैट सेल्स में काम करते हैं। बात करें इनके बेसिक यूज़ की तो पायोग्लिटाजोन इज इंडिकेटेड इन द टाइप 2 डायबिटीज़ बट नॉट इन द टाइप 1 डायबिटीज़। ये भी टाइप 2 में ही प्रिफर्ड होते हैं। जितने भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग हैं उनका मेजरली यूज़ जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में होते हैं। टाइप 1 में मेनली हम इंसुलिन ही यूज़ करते हैं आज की डेट पे, बट साथ में हम जो ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है वो भी हम साथ में यूज़ करते हैं। एंड इट रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल एंड HbA1c अबाउट 1.5 to 1.2% विदाउट द इंक्रीजिंग ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन। ये इंसुलिन के सिक्रेशन को इन्हेंस किए बिना ही आपके HbA1c जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स हैं आपके डायबिटीज़ को लेकर, अगर ये हाई होता है मीन्स आपका डायबिटिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ चुका है। ठीक है, उसके रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब आते हैं बेसिक इसकी ड्रग की केमिस्ट्री की। तो इसमें दो ड्रग जैसे कि था, पहला है आपका पायोग्लिटाजोन
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है पायोग्लिटाजोन की, जो एक तरीके से थायाजोलिडिन डाइऑन्स डेरिवेटिव हैं। तो ये है आपका थायाजोलिडिन डाइऑन्स। ठीक है, अब देखिए इस पर, ये पोजीशन नंबर आपका 1, ये पोजीशन नंबर 2, ये पोजीशन नंबर आपका 3, ये आपका 4, इसलिए 2 4 डाइऑन। अब पोजीशन नंबर 5 पे ये जो चीज़ें हैं वो जुड़ा हुआ है। 5 पे क्या है आपका मिथाइल है, इसलिए 5 पे जो है आपका लास्ट क्या होगा मिथाइल। इस मिथाइल पे है फिनाइल, और इस फिनाइल की जो 4 पोजीशन है उस पोजीशन पे है आपका इथॉक्सी। ठीक है, इथॉक्सी की जो पोजीशन नंबर 2 है वहाँ पे है आपके पायरिमिडिन 2 आइल, पायरिमिडिन 2 आइल। और इस पायरिमिडिन 2 आइल के 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5 पे है आपके इथाइल। ठीक है, 5 पे क्या है आपका इथाइल। ठीक, तो देखिए क्या हो गया ये आपका, इसके 5 पे, इसके 4 पे, इस 4 के 2 पे, इस 2 के 5 पे है आपका इथाइल। फिर ये हो गया पायरिमिडिन 2 आइल, ये हो गया आपका इथॉक्सी, ये फिनाइल, ये मिथाइल, और ये हो गया ये 1 और ये 3। ठीक है, 1 3 थायाजोलिडिन, और इस 2 और ये 4 पे है आपका डाइऑन। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर ब्रेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है आपका रोसिग्लिटाजोन, ये भी सिमिलर है। ये भी आपका पोजीशन नंबर 1 हो गया, ये पोजीशन नंबर 3 हो गया, ये 2, ये 4 और ये 5। इस 5 पे है आपका मिथाइल। ठीक है, मिथाइल है, मिथाइल के पे है आपका फिनाइल, फिनाइल पे है आपका इथॉक्सी, इथॉक्सी पे है आपका 1 मिथाइल एमिनो, और इस पे है फिर आपका पायरिमिडिन 2 आइल। देखिए 5 पे, फिर इसके जो 5 पे है, इसके जो 4 है, इस 4 के जो 2 है, 2 पे क्या है आपका एमिनो, इस 2 पे क्या है एमिनो है, इस एमिनो पे क्या है मिथाइल है, इसलिए आपके 2 पे मिथाइल, पायरिडिन 2 आइल एमिनो, पायरिडिन 2 आइल एमिनो, इथॉक्सी, ये इथॉक्सी, फिनाइल, फिनाइल, मिथाइल, मिथाइल, 1 3 थायाजोलिडिन, 2 4 डाइऑन। ठीक, ये हो गया इसका बेसिक नॉमेनक्लेचर रोसिग्लिटाजोन का। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका मेग्लिटिनाइट्स। ठीक है, इसमें भी 2 ड्रग मेनली इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में हैं। एक है आपका रेपाग्लिनाइड, एक है आपका नाटेग्लिनाइड्स, एंड दीज आर द मेग्लिटिनाइड्स एनालॉग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग विच इज डिजाइन टू द नॉर्मलाइज द मील टाइम ग्लूकोज एक्सक्लूजन। तो ये आपके मील टाइम खाना खाने के बाद जो तुरंत आपके ग्लूकोज का जो सीक्रेशन है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं मेग्लिटिनाइड्स। एंड डू नॉट ए सल्फाइलुरिया, इट एक्ट्स एज एन एनालॉग ऑफ इन मैनर ऑफ द बाइंडिंग टू द SUR। तो ये आपके सल्फाइलुरिया की तरह काम नहीं करता, उसके जैसा नहीं है, बट उसके एनालॉग जैसा है, जो कि आपके सल्फाइलुरिया की तरह काम करता है, सल्फाइलुरिया रिसेप्टर्स पे काम करता है, और एक तरीके से आपके जो ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल हैं उसको ये ब्लॉक करता है। उससे क्या होगा, डिपोलाइजेशन होगा, उससे आपका कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। इसका मतलब ये इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है। एंड इट इज जनरली टेकन बिफोर द मेजर मील टू कंट्रोल द पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसको 10 से 15 मिनट पहले, खाना खाने के पहले लिया जाता है, ताकि खाना खाने के बाद जो लेवल बढ़ने वाला होगा वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये 2 ड्रग बेसिकली हैं आपका रेपाग्लिनाइड। ठीक है, बात करें रेपाग्लिनाइड की, तो ये बेसिकली आपका हम देख सकते हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे शो हो रहा है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। अब ये है आपका बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, ये बेंजीन, ये COOH। ठीक है, तो ये पोजीशन नंबर 1 हो गया। ये पोजीशन नंबर आप देखिए 2 पे क्या है इथॉक्सी है, ये पोजीशन नंबर 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6। अब 2 पे इथॉक्सी, अब तो इसके 4 पे है आपका 2-ऑक्सो इथाइल। ठीक है, 4 पे क्या है, इस 4 पे है आपका 2-ऑक्सो इथाइल, क्योंकि ये आपका 2 पोजीशन है, ये 1 ये 2 पे ऑक्सो इथाइल। अब इस पे है 2 पे आपका इसका इम्यूनो भी है, तो ये आपका है 3 मिथाइल। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे 3 मिथाइल है, ये 1 2 और 3 और 4 है ना, ये पोजीशन 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये ब्यूटाइल है। तो 3 यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। 1 पे, इसके 1 पे क्या है 2 पिपराडीन 1 आइल फिनाइल, ये
इस जो पोजीशन नंबर 1 है ये 2 है, इसलिए 2 पिप्राडीन 1 आइल फेनाइल। अब इस पे है आपका ब्यूटाइल 1 2 3 4 या सॉरी 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल और ये हो गया एमिनो, ये हो गया एमिनो। ठीक, इसलिए 2 इथॉक्सी 4 पे, 2 पे इथॉक्सी 4 पे है, इसके 2 पे है, इसके जो 2 है 3 पे है मिथाइल है, 1 पे है 4 इसके 2 पे है पिप्राडीन 1 आइल फिनाइल, ये हो गया ब्यूटाइल और ये हो गया आपका एमिनो 2 ऑक्सो इथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक, तो ये बेसिकली इसका नॉमेनक्लेचर है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये आपका पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर है, ये आपका K+ एटीपी चैनल ब्लॉकर है। बात करें इसकी यूज़ की, इसका यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ हु सफरिंग फ्रॉम द या हु सफर प्रोनाउंस्ड पोस्ट पैरेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया और सप्लीमेंट टू द मेटफॉर्मिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इट इज़ कंटेंट इन लिवर डिसीज। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है हम टाइप 2 डायबिटीज़ में करते हैं ऐसे पेशेंट में जो खाना खाने के बाद जिनको बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको यूज़ हम लिवर डिसीज पेशेंट में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका नेटेग्लिनाइड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। देखिए ये आपका पोजीशन नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। इस प्रोपियोनिक एसिड पे 3 पे है फिनाइल। ठीक है, 3 पे फिनाइल। अब 2 पे बेसिकली आपका सारी चीज़ जुड़ा हुआ है, 2 4 प्रोपेन 2 आइल, ये आपका 4 है, ये 1 है, ये आपका 1, ये 2 और 3, इसलिए 4 पे प्रोपेन 2 आइल क्योंकि जुड़ा हुआ है 2 से, 4 पे प्रोपेन 2 आइल, फिर साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन क्योंकि यहाँ पे और है कार्बोनाइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल एमिनो प्रोपेनिक एसिड। क्लियर है? चलिए तो बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की। देखिए आप लोग कि ये बेसिकली क्या है, आपका डी फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव है जो कि प्रिंसिपली स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज को। ये बेसिकली काम करता है फेज 1 रिलीज को इनहेंस करता है। प्रिंसिपली इट स्टिमुलेट्स द फेज 1 या फर्स्ट फेज इंसुलिन सिक्रेशन बाय द क्लोजिंग ऑफ बीटा सेल्स पोटेशियम डिपेंडेंट या एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, रिजल्टिंग इन द फास्टर ऑनसेट एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू द रेपाग्लिनाइड। तो ये रेपाग्लिनाइड से शॉर्टर ड्यूरेशन एक्शन होता है। इसलिए इसका जो बेसिक यूज़ है, वी हैव टेकन दिस ड्रग 10 मिनट्स बिफोर द मील। इसको जो है हम टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते ही हैं। 10 मिनट्स बिफोर हम इसको इंटेक करते हैं ताकि जो है ग्लूकोज लेवल को, मतलब इंसुलिन को रिलीज को बढ़ा सके और खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ने वाला था वो ना बढ़ सके। इट लिमिट्स द पोस्टपेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया इन टाइप 2 डायबिटीज़। इसका जो यूज़ है केवल हम पोस्टपेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन को रोकने के लिए ही करते हैं। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्लास का ड्रग है, वो है आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसी अल्फा ग्लूकोसाइडेज की वजह से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, वो डाइसेक्राइड्स में, मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट्स होते हैं, ग्लूकोज में चेंज होते हैं और अल्टीमेटली आपके जीआई से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये अगर आपके हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो फर्दर आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स में चेंज नहीं हो पाएगा। उससे उनको जो एब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन है, वो भी डिले हो जाएगा, स्लो होगा। तो अल्टीमेटली आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दे रिवर्सली इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स in the brush border of the small intestine's mucosa. It slows down and decreases the digestion and absorption of polysaccharides like starch and sucrose. ठीक, उसमें 2 ड्रग मेनली हैं, एक है आपका एकार्बोस, ये आपका ओलिगोसेक्राइड्स हैं। एकार्बोस का ये स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो याद मत रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं आते हैं। बात करें इसके यूज़ की, इसका यूज़ हम सिंगली लो डोज पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी काम करता है, तो आपके डाइजेशन को भी इंटरफेयर करता है। हम स्टार्ट करते हैं 25 mg से 50 mg पर डे के बीच में, स्टार्ट विद द लो डोज इन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ अलोन विद द अदर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग। इसका यूज़ हम सिंगली भी कर सकते हैं या फिर बेहतर है कि ये दूसरे ड्रग के साथ में लिया जाता है, खासकर सल्फाइलयूरियास हो गया, बाइगोनेट्स हो गया, और इसको हम इंसुलिन के साथ भी ले सकते हैं। इंसुलिन के साथ लेंगे तो इंसुलिन की जो एफिकेसी है उसको इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट ड्रग और लास्ट ड्रग है आपका वोग्लीबोस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है वोग्लीबोस का, जो एक तरीके से ये जो साइक्लोहेक्सेन वाला क्लास है, इस तरीके से ये है। ठीक है,
यहाँ पे है आपका एक है OH और एक है आपका इस तरीके से ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। देखिए क्या होगा, ये जो है आपका 5 पे हैं, आपके 5 पे जो हैं आपके हैं 1,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 आइल एमिनो। ठीक है, ये आपका 1 2 3, इसलिए 1,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 आइल एमिनो। और इसके 1 पे है हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन और 1, यहाँ पे 1 है ना, ये वाला 1 है, 1 2 3 4 टेट्राओल। तो ये बेसिक इसका नोमेनक्लेचर है। ठीक, बात करें इसके यूज़ की तो सिमिलर एज ए कार्बोस की तरह हम काम करते हैं। इसका जो डोज है हम 200 से 300 माइक्रोग्राम पर डे हम यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइम इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, और इसका जो यूज़ है हम सिंगल भी करते हैं और साथ में भी करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़ एंड देयर ड्रग्स। इसका जो नोट्स है हम अपलोड कर देंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो अपलोड हो चुका होगा, तो आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.